बड़ा दुख होगा। नहीं, यह सब खुद ही समझ जाएंगे और निराश होकर अपने घरों को लौट जाएंगे, वरना इनके परिवारों की क्या दशा होगी। ठीक है महाराज। अरे भाई, रात रात में ना जाने कितनी दूर चले गए हैं, अब उन्हें कैसे पा सकते हैं। भाई हमें तो कोई एक मछली का जीवन ही अच्छा है, जो अपने प्यारे जल से बिछड़ते ही प्राण त्याग देती है और हम व्याम के रूप में जीवित हैं। भाई हमारे भाग्य में ऐसा नहीं लिखा था, अब पश्चाताप करना व्यर्थ है। चलो अब अयोध्या को लौट चले। मुझे पिताजी की आज्ञा है कि जोधावत
वनों में रहकर ही तपस्वी का जीवन व्यतीत करूं। बड़े आश्चर्य की बात है, महाराज के मन में ये क्या जो आपको वनवासी बनाया। भाई, हमारी सौतेली माता कैकेयी ने महाराज से तो वरदान पाए, इनमें भरत को राज और हमें वनवासी बनाया। ओहो, इतना अन्याय, माता दो पुत्रों को वनवासी बनाया। नहीं भाई, यह सब तो विधाता की माया है। आगे 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 सभी ने सिर को झुकाया है। तो महाराज कुछ चिंता ना कीजिए, इसलिए आज्ञा कीजिए, आपकी सभी प्रकार से सेवा निभाऊंगा। और जिसमें किसी आवश्यकता होगी मैं वही जाऊंगा। नहीं भाई, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। हमें सब प्रकार की सुविधा है। तुम अपने नगर में जाओ और अपना राज्य संभालो। जी तो नहीं चाहता, परंतु आपकी आज्ञा है, इसीलिए जाता हूँ। मन में सरकार विराज उठे, बहुत तेरे हृदय से गगन प्रभु, वरदानों से दरबार उठे। अब चलिए महलों को चलिए, जब काल जीवन हो जाएगी अपने राजा के सभावत, तो वही मुक्त पहन आएगी। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप कहते तो हम इस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं, जितना जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ। 14 वर्षों के लिए था इस राज्य को विसर पाओ। बेटे बेटी कोवल में रोते हम देख नहीं सकते, बच्चों और तुषाओं में सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इनको लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को,
सहन करे। 14 वर्ष जल्दी ही बीत जाएंगे और अयोध्या लौटकर हम उनके दर्शन पाएंगे। अधिकार है, अधिकार है। आगे मंत्र तुझे लाभ का अधिकार है। कान सुन रहे हैं, हृदय हरण हो रहा है, बुद्धि सोच रही है, परंतु उपाय कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये दादा क्या करूं? ऐसे समय पर अब क्या करूं? दिल तड़प उठा है, जलने लगी छाती मेरी। हाय इस घटना से पहले मौत आ जाती मेरी। मैं जाने को तो जाता हूँ, पर पापी पाँव नहीं चलते। रघुवीर कैसे जाऊं? राजा की आज्ञा मिल पाए। अब तुम शीघ्र ही अवध को लौट जाओ। अच्छा युवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भाई हमें देर हो रही है, अब और अधिक विलंब ना करो। अपने नाम लाकर हमें पार करो। अरे भाई क्या बात है, तुम शीघ्र नाम क्यों नहीं लाते हो? एक बात कहता हूँ केवल, एक बात कहता
बताओ मैं भी कुछ बता रहा हूँ। अपना मेरा दोनों का, अपना मेरा दोनों का, यह काम बना ले राजा जी है, काम बना ले राजा जी, जगन्नाथ की दूरी लगी मेरी, जगन्नाथ मालिक मालिक स्वीकार करो तो अपनी कठौआ लाऊं मैं, पहले ही जान कठौए की, फिर मौका को भी सुखाऊं मैं। अच्छा भाई, अगर यह बात है तो तुम अपनी यह शंका भी मिटाओ। अरे भाग्यवान, तुम जल्दी आओ और पानी का लोटा लेती आना। अरे भाग्यवान, सुनाई नहीं दिया, जरा जल्दी आओ, कितनी देर तुम लगा रही हो। भाग्यवान, एक थाली भी लेकर आओ।
कष्टा भी स्वामी उपाय राजा के वापर है स्वीकार करें मेरी विनती चिंता भी तो चिंता है जो कष्ट न फिर आने पाए जो आपकी ध्याना ओपट है वह आज भाव ना अपना रखो मुझ सेवक के सर पर राजा जी वही हाथ अपना बोलो अधम भाई की जय बोलो सियापति रामचंद्र की जय आइए नाथ अब नाम में आइए आओ भगवान नैया से बाहर आओ हे ऐसा ही होगा।
देवेंद्र, इसमें क्या बुराई? केवल यह मुद्रिका ही शेष है। तुम यह मुद्रिका उत्तरायण में दी जाती है। हे नाथ, क्यों मुझे लज्जित करते हो? आज मैंने क्या नहीं पाया। मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ पहले ही ले ली है, फिर वह भी अपनी मुंह मांगी जी भरकर ले ली है। चरणों की रज तो कोई भी, वह क्या थी मजबूरी थी, जीवन भर की मजबूरी थी, और जितनी मजबूरी थी वह थी। चुप गई जब मजबूरी मेरी, तो रहा आप पर भार नहीं, उद्धार हो गया जब मेरा, तो कभी रहने का भार नहीं। जब 14 वर्ष पूरे होंगे, आप लौट कुशल से आएंगे, उस समय नाथ मैं ले लूंगा जो कुछ भी मुझे आप दे देंगे। अपने को नहीं समझते हो तो ऋण वही तुम चुका देना। मैंने तो तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। नहीं भाई, ऐसा ना करो, तो ले लो। अच्छा तो प्रभु, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो अपना आशीर्वाद ही दे दो। तथास्तु। हे राम, प्रिय, अब मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है और प्यारे राम का वियोग मुझे शोक के आंसू ला रहा है। और मुझे केवल यही कहना है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी अन्याय किया उसके लिए तुम मुझे क्षमा कर देना। और मेरे अपराध को भुलाकर मेरी आत्मा को शांति देना। तुम्हारे दिल में मैंने कपट का तीर झोंका है। तुम्हारे लाल को प्यारी मैंने मन में भेजा है। मेरे पास बुलाओ।
मास्टर जी, आप तो अकेले ही आ गए हैं। कहाँ है मेरा राम? कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे जो भी आता है कोई भी कुछ नहीं बताता। अरे कुछ बोलो तो नहीं। महाराज, मैंने उन्हें बहुत समझाया, मगर वह नहीं माने और वापस आने से इनकार कर दिया। अरे रहने, अब तो वहां करी उम्मीद भी टूट गई। जब लखन के हाथ गिर गया, सीता भी गई शादी में और प्रभात भी चला गया। आशा भी गई शादी में। विधाता की गति बढ़ाने गलती है दुनिया में, वही ज्ञानी है जो संतुष्ट है ईश्वर की इच्छा में। क्या उन्होंने गलती बात कुछ नहीं कहा? उन्होंने कहा है कि और मेरे पिताजी और माताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम कहना और नगरवासियों को हमारा प्यार कहना। अरे पुत्री सीता का भी हाल सुनाओ। वह मुड़कर अयोध्या की तरफ देखकर व्याकुल होती जाती थी। मुझसे वह कुछ ना बोलती थी, मगर बेबस हो रही थी। महारानी कार्रवाई का सख्त हड़ाल था। गुस्से के मारे आंखों का रंग लाल था। यद्यपि वह महाराज की शिकायत करते थे, मगर रामचंद्र जी हर समय उन्हें खामोश रहने की हिदायत देते थे। लक्ष्मण ने ठीक कहा है। निस्संदेह मैं अन्यायी हूँ, मैं पापी हूँ। बेटा राम, तुम मुझे माफ कर देना। बेटा लक्ष्मण, तुम भी मुझे माफ कर देना। हे राम, बेटा लक्ष्मण, पुत्री सीता, तुम कहाँ चले गए? बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, चल देखो, वह क्या है, वह क्या है? वह देखो श्रवण की माता, वह देखो
जान लिया, जान लिया, पहचाना राजा दशरथ, मैं शांतनु शर्मल का पिता। और दो बूढ़े माँ बाप की आंखों का कलेजे का टुकड़ा था। वह शांतनु का पुत्र जर्मन था, जो कि नदी पर जल लेने आया था, जो कि मेरे बाहर से घायल हो गया और तड़पती आवाज सुनकर जैसे ही मैं उसके पास गया तो उसने मुझे देख कर कहा, दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धनगर शरण है, यह शरण जीवन है राजू, जो मत चारा मरकर है, राक्षस की कार के धोखे में वो दया कार घर में रहा, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब यहाँ तेरे सर मेरा मरने वाले को मरने से पहले जहाँ कुछ निवेदन है, बूढ़े माँ बाप की देखभाल अपने कंधों पर लेना, आपका जो मुझे संभाला जो उनकी भी सुधिया कर लेना, इस लोटे में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना, होगी है अंतिम कृपा, प्यासों की प्यास बुझा देना। कौशल्य मैं देखो
तुम्हें भी जाना है। हे मंत्री, भक्त को अति शीघ्र बुलवाया जाए और महाराज की अंत्येष्टि क्रिया की व्यवस्था की जाए तथा भक्त को बुलाने के लिए एक दूत भेज दिया जाए। नहीं नहीं, कुछ नहीं, सपने की बात है, इसका क्या ही विश्वास। यह है क्या? फिर वही दृश्य, फिर वही मन को अधीर कर देने वाली बात। क्या हो रहा है प्रभु? इस भयानक सपने में फिर भी सोने ना दिया। फिर वही भयंकर दृश्य, दिल धड़क रहा है, कलेजा धड़क रहा है। प्रभु, यह कैसा परिवर्तन होने वाला है? दादाजी, आजकल लोग गुमराह ज्ञान पढ़ते हैं। क्या बताऊं भाई, तुम देख ही रहे हो, मन कुछ दिनों से अभी रहता था, फिर चंचल हो रहा है। ना जाने यह अधीरता क्या करके रहेगी। दादाजी, आप सपने की बात को भूल जाएं। उस पर विश्वास करना बिल्कुल ही गलत है। नहीं, यह सपना नहीं कहा जा सकता। मेरा यह संदेह खाली नहीं जा सकता।
नाना जी प्रणाम। नाना जी, यद्यपि आपका वियोग हमारे लिए बस धन्य है, इसीलिए हमारा प्रणाम स्वीकार करें और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा भरत और शत्रुघ्न, मैं तुमको जाने के लिए मजबूर नहीं करता। जाते ही अपनी कुशलता का पता देना और अधिक इंतजार ना करवाना। जाओ, मगर अधिक देर तक समय ना लगाना और कुछ देर रहकर जल्दी आ जाना।
माता जी प्रणाम। बेटा, तुमने बहुत देर लगा दी। तुम्हारे मामा और नाना ठीक ठाक है ना? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल है, मगर अब तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वह कहाँ है? क्या धैर्य से काम लो और सबकी ध्यान उतारो। धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मेरे पिता को पिताजी के दर्शन करते ही दूर जाएगी। बेटा, कुछ काफी लो, फिर धीरे धीरे सब और बता दूंगी। मैं पूछता हूँ, पिताजी कहाँ है? तुम कहती हो धीरे धीरे, बाहर बता दूंगी। यह मामला क्या है? कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब बात बता दूंगी। आश्चर्य की बात है, जो भी बात तुमसे कहता हूँ वह उलझी हुई है। जो भी प्रश्न करता हूँ उसका यही उत्तर मिलता है, धीरे धीरे। मालूम नहीं किस बला का नाम है। ओह बेटा, तुम तो बहुत जल्द भाग हो गए। ना मालूम धन्यवाद में जाकर में ऐसी देरी आई। कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब भागूंगी। यहाँ परमेश्वर, यह धीरे धीरे किसी युग का नाम है या किसी सदी का हिस्सा है, या कुछ सालों की संख्या को कहते हैं। आगे में धीरे धीरे का कभी खात्मा भी होगा या नहीं। चलिएगा, मैं धीरे धीरे सबको बता दूंगी। क्या बात बता देगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। ना मालूम तुम सबने मिलकर क्या जाल बिछाया है। डूब गया तो उसने तुम्हें जल्द ही बुलाया है। उसके सिंह दूसरा खबर मुझसे ना निकाला। तुमसे पूछता हूं तो धीरे धीरे की बड़ भाग रही हूं। जल्दी बताओ, पिताजी कहाँ हैं? बेटा, तुम्हें तो काम का फर्क पड़ रही है। मैं कह तो रही हूं कि धीरे धीरे हम भाग बताऊंगी। फिर वही धीरे धीरे की महारानी। माता जी, अगर अब की बात यह
पिताजी ने प्राण कैसे त्यागे? क्या कुछ हो गया था? कुछ नहीं बेटा, राम के अवरोध के कारण कुछ बाधा से हो गए थे। वह उन्हीं का नाम लेते रहते और लोग सुधार गए। राम को लोग क्या कहा? कहाँ गए थे राम? राम का बन जाना ये तो उनकी मृत्यु का कारण बना। राम का बन जाना कैसी बातें कर रही हो? बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ। एक समय मैंने महाराज से 2 बार मांगे थे। जब राजा तुम्हारा खुदा छीनकर और सिर लगा दिया, राम को देने लगे तो मेरी मंत्रा के कहने पर अफसोस जानकर मैं महाराज से 2 बार मांग ली। एक में तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्षों का धन्यवाद। हाय सुंदर! क्या राम के बन जाते समय किसी ने भी हमका साथ मान लिया और वह अकेले चले गए? नहीं बेटा, लक्ष्मण और जानकी ने भी उनके साथ जाना स्वीकार किया और तीनों के जाते ही महाराज का स्वर्गवास हो गया। नमक भरा बच्चा तेरा सब देख के आंख खुदाई हुई है। तेरी तो अभी खबर देता हूँ और तुझे इस खैर का इनाम देता हूँ। भाई, जो कुछ भी होना था तो हो दिया और हमें अपने कर्मों का रोना था तो रो दिया। अब तुझे को उठाओ और दूसरी पर हाथ रखकर अपने को
आपकी हो मुझे किस वास्ते एक भाव मन आके हूँ बेटा आप काम कर जो क्या हूँ महाराज फेरा है ऐसी बातें क्यों करते हो बेटा भरत इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो वो महाराज जी सिर गिरे पहाड़ को करो ना कहाँ ना हो अगर चाहे आप तो क्यों कर धुआं ना हो हाँ बेटा जब पूरा समय आता है दान होने का कार्य भी हो जाता है समझेगा जगत भरत ने यह सारा राजन चाया उसने ही राजन प्राप्ति से के कहीं को भटकाया था आया वो कभी स्वप्न में भी मां कार्य करता चाल हुए तो जितने दंड विश्व में है सब सहन पे सब सत्कार हुए जो अनुकूल या प्राप्त इन सबका पर आप होगी
पाएंगे मुझे है विश्वास के साथी से लगाएंगे मुझे बेटा भरत तुम राम के पास जाए बिना नहीं मानो जब तक प्राण है तब तक नहीं अच्छा तो चलने की तैयारी करो और सारा संकोच छोड़कर राम भक्ति के अधिकारी बनो और हमें निश्चित रूप से ज्ञान हो गया है कि तुम राम के पास जाए बिना नहीं मानोगे तुम्हारा नाम प्रेम संसार को देखने के लायक रहेगा विचार बड़ा सुंदर है संभव है अयोध्या के दिन न हो जाएंगे जी अभी दोस्तों को छोड़िए